मैं सभी उलेमाओं के सामने माफी चाहता हूं कि उसने गलती की है, हमें माफ कर दो। और बच्चों ज्यादा होशियारी मत करो। संगे आजादी की पहली लड़ाई 1857 में नहीं हुई थी, 1803 में हुई थी, जो पहली बार उलेमाओं ने अंग्रेजों को कहा था कि ये देश छोड़ के चले जाओ। ये तो इतिहास में लिखा गया है कि 1857 में लड़ाई हुई, पर 1857 का इतिहास जब भी लिखा जाता है तब यह कहा जाता है कि कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक ऐसा एक भी पेड़ नहीं था जहां पे उलेमाओं की लाशें लटकी हुई नजर नहीं आती थी। तो उलेमाओं का योगदान जो है हमारे आजादी में वो किसी से कम नहीं है। वक्फ बोर्ड के मामले में अंग्रेजों ने कई बार कुछ कहा लेकिन कभी हाथ नहीं लगाया। नेहरू जी के राज में 1954 में ये प्रॉपर्टी के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। कुछ खामियां थी उसमें, हमने ये नहीं कहते कि पूरा मजबूत सील पैक था, लेकिन जो भी बनाया, जैसी चर्च की प्रॉपर्टी है वो चर्च को मैंने मैनेज करने को दी, जहां पे कॉन्वेंट स्कूल बने, हॉस्पिटल्स बने, जो कुछ बना बना। हमारे अल्लाह के जमीन के ऊपर मदरसे बने, कॉलेजेस बने, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल बने, यतीम खाने बने। जो कुछ समाज के लिए चाहिए वो बनता गया। ये समाज के हित में था। हर समाज में 10-15 गुंडे तो होते ही है जमीन पे कब्जा करने वाले। ये भाई साहब यहां बैठे हैं, इनकी एक जमीन थी, इनकी नहीं बोल सकता हूं मैं, वक्त की एक जमीन थी, उससे बड़ा झगड़ा चल रहा था। मुझे चंद दिनों के लिए वक्फ का प्रॉपर्टी का मिनिस्टर बनाया गया और ये इनकी फाइल मेरे सामने आ गई। अब करूं तो क्या करूं? मैंने 3-4 लॉयर्स को बुलाया, हम लोग वहां बैठे। बंबई की सबसे बड़ी और सबसे महंगी जमीन वो है। हमारे अंबानी साहब को छोड़ दो, उसके ऊपर बाद में आता हूं। बड़े तगड़े लोग एक दूसरे से भिड़ रहे थे। तब मैंने उस पर फैसला लिया कि हर कलेक्टर को लिखा जाए कि वक्फ की अगर प्रॉपर्टी है तो 7/12 पे ऊपर वक्फ डाल दो। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, आप बेच नहीं सकते हो। इसको पूछो, वो डिसीजन हुआ। हमारे महसूल मंत्री ने कहा कि उसका डिसीजन है, हम नहीं बदल सकते, तुरंत उसका अमल करो। हर कलेक्टर ने वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर दी गया वक्फ प्रॉपर्टी, कोई बदल नहीं सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, कोई मसला उत्तर प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अब इस सरकार को समझ में आया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कानून बहुत तगड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। तो करे तो क्या करे? मुसलमानों को इतना अमीर, मुसलमानों की इतनी प्रॉपर्टी, अरे तौबा तौबा तौबा, निकालो इनसे हाथ से। जो सुप्रिया ताई ने कहा कि ऐसी क्या हुआ था कि आपको ये प्रॉपर्टी अभी लेनी थी, ऐसा क्या हुआ था कि आपको कानून अभी बदलना था। और मैं चाहती हूं, ये सुप्रिया ताई का जवाब वहां पे जबान है, आप कभी भी जाके आप YouTube पे देख सकते हो कि सेंड दिस बिल टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। और किसी को अगर ये लगता है कि बीजेपी ने किसी को नॉमिनेट किया है तो मैं जेपीसी का रूल बताता हूं कि जिसकी जितनी पार्टी की ताकत है उसको उतने एमपी दिए जाते हैं, और अखिलेश यादव तय करेंगे कि जेपीसी में बैठेगा कौन। ये बीजेपी नहीं तय करती है, ये हमने बैठ के तय किया, मेरे और शरद पवार साहब ने, कि बालिया मामा जाएगा और कोई नहीं जाएगा।
क्योंकि 4 दिन पहले वक्फ बोर्ड का बिल आने वाला है, ये दुनिया को पता था, क्योंकि न्यूज लीक कर दी थी कि वक्फ बिल आएगा, वक्फ बिल आएगा, वक्फ बिल आएगा, और बोल रहे थे नहीं आएगा, नहीं आएगा, आखिरी दिन है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, लाया। हालांकि उनको मालूम था ये 240 की ताकत अपने को भिड़ रही है, हम ये बिल पास नहीं कर सकेंगे, फिर भी लाया। क्यों लाया? आपको डराने के लिए कि हम अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये जो बोलते हैं ना संविधान नहीं बदलने वाले थे, आसाम में क्या भाषण किया था अमित शाह ने कि अगर हम चुन के आए 400 पार तो पहला काम करेंगे शरीयत बदल डालेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बदल डालेंगे। देखो, अगर तुमको मुस्लिम पर्सनल लॉ बदलना है तुमको राइट टू रिलीजन, जो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल राइट, आपके मूलभूत अधिकार, बोलने का अधिकार, व्यक्त होने का अधिकार, ये सब अधिकार फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। उस मूलभूत अधिकार में एक अधिकार ये भी है धर्म का स्वातंत्र्य, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन को का मतलब यह होता है कि तुम जिस धर्म के को मानते हो उसका जो कानून है उसका पालन करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो राइट टू रिलीजन के तहत यह कहा गया है। तो शरीयत ये कुरान का एक हिस्सा है,